हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोग के सामने गेट 2015 का एक प्रॉब्लम लेकर के आया हूँ। ये गेट 2015 में आया हुआ था। ओके, तो इसको डिस्कस करते हैं हम लोग। तो रीड कर लेते हैं एक बार। अ यूनिवर्सल गेट कैन इम्प्लीमेंट एनी बूलियन फंक्शन बाय कनेक्टिंग सफिशिएंट नंबर ऑफ देम अप्रोप्रिएटली 3 गेट्स आर गिवन। ठीक है, तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है वो आपको बताना है। गेट 1, गेट 2, गेट 3 या नॉन ऑफ दिस। ठीक है, तो यहाँ पे गेट 1 जो दिख रहा है आप लोगों को वो बेसिकली और फंक्शन है। गेट 2 जो आप लोगों को दिख रहा है वो एंड फंक्शन है। तो गेट 1 और गेट 2 तो हो ही नहीं सकता कि ये आपका यूनिवर्सल गेट हो। ठीक है, गेट 1 और गेट 2 यूनिवर्सल गेट नहीं है। हम लोग ये भी जानते हैं कि यूनिवर्सल गेट जो है या तो नैंड गेट होगा या नॉर गेट होगा। नैंड गेट का भी सिंबल आप लोग जानते हो, वो इस तरीके का है, और नॉर गेट वो इस तरीके का होगा। ओके, ये नॉर गेट हो गया। अब गेट 3 बचा हुआ है हमारे पास। अब गेट 3 में भी यहाँ पे जो फंक्शन है वो आपको दिख रहा है x कॉम्प्लीमेंट प्लस y। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि डायरेक्टली यदि हम देखें तो ये यूनिवर्सल गेट हमें नहीं लगेगा, क्योंकि यूनिवर्सल गेट की यदि हम बात कर रहे हैं नैंड गेट की, तो नैंड गेट के केस में जो फंक्शन होना चाहिए था हमारा वो होना चाहिए था x डॉट वाई पर कॉम्प्लीमेंट। और यदि मैं नॉर गेट की बात कर रहा हूँ तो नॉर गेट के केस में f इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई पे कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए था, होल कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे ये लॉजिक लग नहीं रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि ये जो ए और बी तो रॉन्ग है ही, और डी भी रॉन्ग है, सी आपका राइट आंसर होगा। वो मैं आपको अब प्रूव करने वाला हूँ कैसे। ओके, यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे एक बोला जा रहा है कि बूलियन फंक्शन बाय कनेक्टिंग सफिशिएंट नंबर ऑफ देम अप्रोप्रिएटली। यहाँ पे आपको बूलियन फंक्शन गिवन है और उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है। ठीक है, ऐसा नहीं कह रहा है कि ये यूनिवर्सल गेट है, वो तो साफ पता चल जाएगा कि यहाँ पर कि आपका कौन सा क्योंकि सीधे फंक्शन से देख सकते हैं हम लोग। फंक्शन यदि हमारे पास ऐसा आ गया तो हम कह सकते हैं यूनिवर्सल गेट है। बेसिकली यहाँ पे ऐसा कोई भी फंक्शन नहीं दिया है, तो वो आपको ये देखना है कि एग्जामिनर में जो क्वेश्चन बनाया है वो सिंपल तो नहीं बनाया है। यहाँ पे आपको लॉजिक समझना होगा, डायरेक्ट नहीं कह सकते इसको। अब इसको प्रूव करना है हमें। ठीक है, तो अब मैं नीचे आता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को नॉर गेट का जो ट्रूथ टेबल है वो एक बार बता देता हूँ। ठीक है, मान लो x 0 है, y 0 है, तो आउटपुट क्या होगा, 1 होगा। देख सकते हो 0 0 0 हो गया और कॉम्प्लीमेंट है, फिर 1 हो जाएगा। ठीक है, 0 1 क्या हो जाएगा, 0 1 हो जाएगा, 0 1 1, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट है 0 1 0 भी 0, और लास्ट में 1 1 होगा, वो क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हो, ये लॉजिक ये ट्रूथ टेबल आ गया हमारा नॉर गेट का। अब इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब ये जो गेट गिवन था उसमें x के आगे एक बबल लगा हुआ है, यानी नॉट फंक्शन लगा हुआ है, और y के आगे नहीं लगा हुआ है। तो उसको हम लोग एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैं बना ले रहा हूँ डायग्राम ऊपर का। x इनपुट है, ये दूसरा y है, ये आउटपुट है फंक्शन x कॉम्प्लीमेंट प्लस y। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ करना है, वो ये है कि आपको y इज इक्वल टू 0 सेट कर देना है। अब सोच के देखो कि y इज इक्वल टू यदि 0 सेट कर दिया जाए तो यहाँ पे जो ट्रूथ टेबल है यहाँ पर, तो यहाँ पे जो 0 है y में वो किस किस केस में है वो देख लेते हैं। तो पहला तो 0 ये है और एक ये वाला है। ठीक है, तो ये दो केस हमें यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, तो हम समझ सकते हैं कि ये हमारा यूनिवर्सल गेट हो सकता है। ठीक है ना, इन दो केस में, बाकी दो केस में नहीं हो सकता। ठीक है, बाकी दो केस के लिए नहीं है। तो हम इसी दो फंक्शन को देखते हैं पहले। ठीक है,
यदि y इज इक्वल टू 0 है तब, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि x की वैल्यू 0 है, y इज इक्वल टू 0 है। इस केस में फंक्शन जो आ रहा है हमारे पास इसका ये वाला x कॉम्प्लीमेंट प्लस y इज इक्वल टू, क्योंकि x 0 है तो ये 1 हो जाएगा और y तो 0 है ही, तो आंसर क्या आ गया 1। तो बेसिकली हमने क्या पुट किया, 0 0 और आउटपुट 1, तो 0 0 आउटपुट 1। तो ये पहला हमारा जो कंडीशन था वो ट्रू हो चुका है। अब नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 0। हम यहाँ की बात कर रहे हैं, बेसिकली ये वाले गेट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, आप समझ गए होंगे। तो ये x इज इक्वल टू 1 रख दिए यहाँ पे, अब की बार x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 0। अब फंक्शन देखते हैं, फंक्शन क्या आएगा, x कॉम्प्लीमेंट प्लस y। अब इस केस में x कॉम्प्लीमेंट है तो ये x पे 1 था तो ये 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0, तो बेसिकली यहाँ पे आउटपुट कितना है 0। तो अब यहाँ पे देखना है कि 1 0 जो है यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0, आउटपुट क्या है 0 और यहाँ पे 0 आ चुका है, ये ट्रू हो गया, ठीक है, ये ट्रू हो चुका है। बेसिकली ये जो फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस y, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे एक कंडीशन आ रही है जहाँ पे यदि y इज इक्वल टू 0 है, x की वैल्यू कुछ भी हो, उस केस में ये फंक्शन एज अ यूनिवर्सल गेट की तरह काम करेगा। जो यूनिवर्सल गेट का जो लॉजिक फंक्शन है, जैसे यदि मैं नॉर फंक्शन की बात कर रहा हूँ, नॉर गेट की बात कर रहा हूँ, तो नॉर गेट की तरह ये वर्क कर रहा है। किस केस में, 2 इनपुट के केस में। जब 2 इनपुट मतलब ये जो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी है उस केस में। तो कब, जब y इज इक्वल टू 0 है, तो x की वैल्यू 0 है और 1 है, तो उस केस में हमारे पास आउटपुट नॉर गेट का आ रहा है। तो हम कह सकते हैं फाइनली कि गेट 3 जो है हमारा यूनिवर्सल गेट है। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि गेट 3 जो है यूनिवर्सल गेट की तरह काम करेगा, सिर्फ 2 कंडीशन के लिए, बाकी कंडीशन के लिए नहीं करेगा ये, ठीक है। तो आज का ये सेशन कंप्लीट होता है जिसमें हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया कि गेट 3 क्या है, एक यूनिवर्सल गेट है, वो भी जब हमने 2 कंडीशन देखी उस केस में, बस इस केस में, वहाँ पे लिखा भी हुआ है आपको यहाँ पे, ठीक है, ये आप इस चीज़ को देखो और समझो, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमको ये ज़रूर देखना होता है एग्ज़ाम से पहले कि ये जितने भी न्यूमेरिकल्स या प्रॉब्लम्स आते हैं उनके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है, वो हमें समझ के सॉल्व करना होता है, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।